हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम है हस। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैडी है, जो ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, पर वो एक बहुत अच्छी और कामयाब लेखक है जो हॉरर कहानियां लिखा करती है। मैडी का घर शहर के भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान इलाके में होता है जहाँ आसपास में जंगल है और वहाँ पे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही रहते हैं, क्योंकि मैडी को अकेले रहना पसंद है और वो अपने घर पे कुकिंग कर रही होती है। जहाँ हमें पता चलता है कि मैडी को कुकिंग कुछ खास नहीं आती और फिर वो अपने बिल्ली को खाना देती है। तभी उसकी दोस्त, जिसका नाम सारा है और वो उसकी पड़ोसी भी है, वो मैडी का बुक लौटाने उसके घर आती है, जहाँ ये दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और सारा भी साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो मैडी की बातें अच्छे से समझ सके और अपनी बातों को भी मैडी को अच्छे से समझा सके। सारा यहाँ पे कहती है कि उसको कहानी की एंडिंग बहुत अच्छी लगी, जिस पर मैडी उसको शुक्रिया कहती है। तभी मैडी के घर से जोरों की आवाजें आने लगती हैं और ये आवाज फायर अलार्म की थी, क्योंकि मैडी का खाना ओवर कुक होने के कारण जल चुका था। तब सारा के पूछने पर मैडी उसको बताती है कि उसने फायर अलार्म का साउंड इतना तेज इसलिए कर रखा है क्योंकि उसको तेज आवाज से वाइब्रेशन महसूस होती है और उससे वो अलर्ट हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि मैडी बचपन में एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी और उसको एक बीमारी थी जिसका इलाज सही समय पे ना होने के कारण उसने अपने बोलने और सुनने की शक्ति खो दी होती है। अब सारा मैडी को अपने यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर मैडी उसको मना कर देती है क्योंकि उसको अपने नेक्स्ट बुक की एंडिंग लिखनी थी। फिर सारा वहाँ से चली जाती है और मैडी भी अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है। पर थोड़ी ही देर में वहाँ सारा आ जाती है जो काफी जख्मी हालत में थी। उसका बहुत खून बह रहा होता है और वो मैडी को चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने के लिए कहती है और उसके चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मैडी उसको सुन नहीं सकती थी। और फिर वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसने मास्क पहन रखा था और वो सारा को वहीं पे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। जहाँ सभी बातों से अनजान मैडी ठीक वहीं पे अपने काम में बिजी होती है और सारा को मारने के बाद किलर भी दरवाजा नॉक करता है, पर मैडी उसको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और किलर समझ जाता है कि मैडी सुन नहीं सकती। फिर मैडी लैपटॉप पे अपने बुक के लिए काम कर रही होती है। तभी किलर विंडो से घर के अंदर आ जाता है और चाकू लेकर मैडी को पीछे से मारने जा रहा होता है, पर तभी लैपटॉप पे मैडी की सिस्टर मैक्स उसको वीडियो कॉलिंग कर देती है तो किलर उसको नहीं मार पाता। और जब मैडी अपने सिस्टर से बात कर रही होती है तब किलर उसका फोन लेकर चला जाता है, पर यहाँ पे मैक्स को किलर की परछाई दिख जाती है और वो मैडी से पूछती है कि तुम्हारे पीछे कौन था, क्या तुम्हारे अलावा घर पे और भी कोई है? जिस पर मैडी कहती है कि वो मेरी बिल्ली होगी। तो मैक्स भी उस बात को इग्नोर कर देती है। फिर थोड़ी देर अपने सिस्टर से बात करने के बाद मैडी अपने बिल्ली को खाना देने के लिए आवाज लगाती है, पर बिल्ली वहाँ नहीं आती। जहाँ पहले तो मैडी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने काफी देर से अपनी बिल्ली को नहीं देखा था, पर फिर वो उसके लिए खाना रखकर दरवाजा खुला छोड़ देती है और वापस से अपने लैपटॉप पे काम करने लग जाती है। और उसी वक्त मैडी के लैपटॉप पे एक मैसेज आता है जो कि उसी के फोन से सेंड की गई थी और उस मैसेज में मैडी का फोटो होता है जो ठीक उसी समय की होती है जहाँ पे अभी मैडी अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी और वो अपना फोन ढूंढने लगती है। तभी मैडी की नजर घर के बाहर खड़े उस किलर पे जाती है जिसके हाथ में मैडी का फोन भी था। यहाँ मैडी बहुत डर जाती है और ये दोनों ही दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, पर मैडी किलर से पहले पहुंचकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। फिर वो किलर विंडो की ओर बढ़ने लगता है तो मैडी भी जल्दी जल्दी सारी खिड़कियां बंद कर देती है। फिर मैडी जल्दी से जाकर लैपटॉप से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर किलर बाहर से घर की बिजली काट देता है जिसकी वजह से वाईफाई बंद हो जाता है। और फिर किलर खिड़की से मैडी को अपना चाकू दिखाते हुए इशारा करता है कि वो उसे जान से मार देगा, जिसको देखकर मैडी समझ जाती है कि ये एक साइको किलर है जिसको मुझे मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। दोस्तों, क्योंकि मैडी एक हॉरर स्टोरी राइटर है तो उसे ये बात अच्छे से पता है कि साइको किलर्स सिर्फ अपने मजे के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। मैडी बहुत डरी हुई थी और इधर अब किलर मैडी की कार का टायर भी पंचर कर देता है। फिर मैडी अपने लिपस्टिक से कांच पे किलर के लिए मैसेज लिखती है कि मेरा बीएफ यहाँ आने
आने वाला है और मैंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। दरअसल मैडी किलर को कहना चाहती है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है तो तुम प्लीज मेरी जान बख्श दो और यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर इस बात से किलर के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है और वो अपना मास्क उतार देता है ताकि वो ये दिखा सके कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। और किलर ने मैडी को लैपटॉप पे बात करते देखा था तो उसको पता है कि मैडी को लिप रीडिंग आती है और किलर उसको कहता है कि वो जब चाहे अंदर आकर उसको मार सकता है, पर अभी वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो पहले मैडी को डराना और तड़पाना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारी मैडी अब बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही होती है और पहली बार उसको महसूस हो रहा था कि डीप एंड म्यूट होना उसके लिए किसी शराब से कम नहीं। पर मैडी हिम्मत जुटाते हुए एक चाकू लेकर अपने कमरे में छिप जाती है, पर तभी विंडो के पास उसे परछाई दिखती है और जब मैडी देखती है तो खून से सनी हुई सारा की डेड बॉडी को किलर ने पीछे से पकड़ रखा होता है और उसके हाथ से विंडो को नॉक कर रहा होता है। असल में किलर मैडी के दिमाग से खेल रहा होता है, जहां मैडी को अब पता चल गया था कि किलर ने उसकी दोस्त सारा को जान से मार दिया है, जिसको देखकर मैडी की हिम्मत और भी टूट जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। और यहाँ हम सभी ऑडियंस महसूस कर सकते हैं कि बेचारी मैडी कितनी तकलीफ में है। लेकिन तभी मैडी को याद आया कि उसकी फ्रेंड सारा ने अपना फोन बैक पॉकेट में रखा था, जिसकी मदद से वो पुलिस को कॉल कर सकती है। फिर वो किलर का ध्यान भटकाते हुए जल्दी से खिड़की के बाहर पड़ी सारा की डेड बॉडी से फोन निकालने की कोशिश करती है, पर किलर उसको देख लेता है और दौड़ता हुआ उसके पास जाने लगता है। तो सारा जल्दी से विंडो क्लोज करने लगती है, तभी किलर का हाथ विंडो में फंस जाता है और मैडी हथौड़े से मारकर किलर को जख्मी कर देती है। पर यहाँ हम देखते हैं कि किलर को अब और भी मजा आने लगा था क्योंकि मैडी उसको बराबर की टक्कर दे रही थी। फिर सारा सोचती है कि सब कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा तो किलर कभी भी घर के अंदर आकर सारा की तरह उसको भी जान से मार देगा। फिर वो वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगती है और जैसे ही मैडी को मौका मिलता है वो घर के बाहर भागने लगती है, पर किलर उसको देख लेता है और अपने क्रॉसबो से मैडी पे हमला कर देता है, जिससे मैडी किसी तरह बच जाती है। पर मजबूरन उसे भागकर घर में वापस आना पड़ता है क्योंकि क्रॉसबो से काफी दूर तक हमला किया जा सकता है और इस तरह किलर उसको बड़े ही आराम से मार देगा। फिर मैडी अपने घर के ऊपर वाले रूम में जाकर विंडो से किलर पे नजर रखने लगती है और यहाँ मैडी एक बार फिर से विंडो से बाहर घर के छत पे आ जाती है और टॉर्च को जोर से घर के दूर जंगल की तरफ फेंकती है ताकि किलर टॉर्च की तरफ जाए और उसको घर से बाहर भागने का मौका मिल जाए। पर इस बार किलर पहले से ज्यादा चौकन्ना था और मैडी जब छत से घर के नीचे उतरने लगती है तभी किलर क्रॉसबो से मैडी की तरफ हमला कर देता है और इस बार तीर सीधा जाकर मैडी के पैर पे लग जाती है, जिससे मैडी जख्मी होकर वहीं छत पे गिर जाती है। फिर किलर ऊपर मैडी के पास जाने लगता है, पर तभी मैडी किलर से क्रॉसबो छीनकर उसको मुक्का मार के नीचे गिरा देती है और खुद भी जल्दी से घर के अंदर आ जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि अब किलर को मैडी पे गुस्सा आने लगा था क्योंकि जितना वो सोच रहा था मैडी उससे ज्यादा तेज निकली और किलर के लिए मैडी को मारना उतना भी आसान नहीं जितना वो सोच रहा था। और अब तो किलर का क्रॉसबो भी मैडी के पास है, पर मैडी के पैर में तीर लगने के कारण उसका बहुत खून बह रहा होता है। तो मैडी उसको साफ करके उस पे पट्टी बांध लेती है। तभी मैडी की नजर क्रॉसबो पे लिखी गिनतियों पे जाती है, जिसको देखकर मैडी समझ जाती है कि अब तक किलर ने 13 लोगों की जान ली है और उसका अगला शिकार मैडी है। तभी दिखाया जाता है कि मैडी की फ्रेंड सारा का हस्बैंड जॉन सारा को ढूंढते हुए उसके घर के पास आ चुका था और तभी जॉन शीशे पे लिखी हुई मैडी की बातों को पढ़कर समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो पुलिस को कॉल करने लगता है। पर तभी वहाँ पे किलर आ जाता है और खुद को पुलिस वाला बताते हुए जॉन को कहता है कि यहाँ से मुझे मदद के लिए कॉल किया गया था। पर जॉन काफी तेज दिमाग का था और किलर की बातों से जॉन को उस पे शक होने लगा था। और तभी किलर के जेब से सारा का ईयरफोन गिरता है और जॉन का शक यकीन में बदल जाता है। पर जॉन किलर को कुछ नहीं कहता और वो नाटक करते हुए कहता है कि मैडी घर की डुप्लीकेट चाबियां घर के बाहर यहीं कहीं पे रखती है, जिसकी मदद से वो लोग घर के अंदर जा सकते हैं। और जब
किलर चाबियां ढूंढने लगता है तो जॉन पत्थर उठाकर किलर को पीछे से मारने जा रहा होता है, पर तभी मैडी जॉन को देख लेती है और शीशे पे धक्का देते हुए जॉन को हेल्प करने के लिए इशारा करने लगती है, जिसकी वजह से जॉन का ध्यान मैडी की तरफ चला जाता है और किलर मौके का फायदा उठाते हुए जॉन के गले पे चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से जॉन काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। फिर जॉन यहाँ पे मरने की नाटक करने लगता है और जैसे ही किलर जॉन के पास जाता है तो जॉन अचानक से खड़ा होकर किलर को जोर से पकड़ लेता है और मैडी को वहाँ से भागने का इशारा करता है। फिर मैडी भी वहाँ से भागने लगती है, पर थोड़ी ही दूर जाने पर किलर उसको पकड़ लेता है और पत्थर से मैडी के सिर पे बार बार हमला करके उसको भी जान से मार देता है। रुकिए दोस्तों, अभी तक ये सारी बातें सिर्फ मैडी के दिमाग में चल रही होती है। असल में मैडी अभी भी वहीं पे खड़ी होती है, क्योंकि जॉन के कहने पर मैडी वहाँ से नहीं भागी थी। जहाँ हम देखते हैं कि जॉन ने किलर का गला जोरों से दबाया हुआ है और जॉन का बहुत सारा खून बह चुका था, जिसके कारण वो किलर से पहले ही दम तोड़ देता है। अब यहाँ पे मैडी की अंतरात्मा उससे बात कर रही होती है, जहाँ उसकी अंतरात्मा उसको समझाती है कि अगर वो जख्मी हालत में यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो किलर उसको आसानी से पकड़कर जान से मार देगा, और अगर वो लाइट का स्विच देने गई तो किलर पीछे से आकर उसको जान से मार देगा, क्योंकि मैडी को कुछ सुनाई नहीं देता और वो किलर की आहट नहीं सुन पाएगी। और अगर घर के अंदर रही तो उसका खून बहने के कारण उसकी मौत अपने आप ही हो जाएगी, और अगर वो घर के बाहर जाकर छिपी तो किलर उसको वहाँ से भी ढूंढकर मार देगा। मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैडी की मौत तो आज होने ही वाली है, पर अगर उसको अपनी जान बचानी है तो उसको किलर को जान से मारना होगा। और मैडी यहाँ पे फैसला कर लेती है कि वो किलर को जान से मार देगी। और तभी घर के बाहर किलर को मैडी की बिल्ली मिल जाती है और किलर बिल्ली को भी मारने वाला होता है, पर तभी मैडी किलर पे क्रॉसबो से हमला कर देती है और तीर सीधा किलर के कंधे पे जाके लग जाती है और मैडी वापस से भागकर घर के अंदर जाने लगती है तो किलर भी उसका पीछा करने लगता है। तभी मैडी के हाथ से एक तीर गिर जाती है, जिसको उठाने के चक्कर में किलर काफी नजदीक आ जाता है और जल्दबाजी में दरवाजा बंद करने के कारण मैडी का एक हाथ दरवाजे में फंस जाता है और फिर किलर बहुत ही बेरहमी से मैडी की सारी उंगलियां तोड़ देता है, जिसकी वजह से मैडी बहुत दर्द में होती है। यहाँ किलर को मैडी को तकलीफ में देखकर और भी मजा आ रहा होता है, पर मैडी जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाते हुए वापस खड़ी हो जाती है और अपने खून से शीशे पे लिखती है डू इट डोंट कावर्ड। यानी मैडी अब किलर को चैलेंज कर रही होती है कि तुम में हिम्मत है तो मुझे अंदर आकर मार दो। और शीशे पे किलर लिखा देख वो कार में से एक रॉड निकाल कर लाता है और दरवाजे को तोड़ने लगता है। इधर मैडी भी जल्दी से जाकर अपने लैपटॉप पे किलर की सारी डिटेल्स लिख देती है, ताकि अगर मैडी की मौत हो जाए तो किलर को इस नोट के जरिए पकड़ा जा सके। इधर किलर रॉड से मारकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और मैडी हाथ में चाकू लिए बाथरूम में बैठकर किलर का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, अब तक मैडी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, उसका खून भी बहुत सारा बह चुका था, जिसके कारण उसके आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा था, पर मैडी ने काफी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। और फिर दिखाया जाता है कि किलर बाथरूम के दरवाजे से अंदर नहीं आता, बल्कि वो तो मैडी के ठीक पीछे बैठा हुआ होता है। यहाँ पे हम सभी को लगता है कि अब किलर मैडी को जान से मार देगा, पर मैडी को किलर की सांसों की आहट महसूस हो जाती है और जैसे ही किलर मैडी को मारने जा रहा होता है, उससे पहले मैडी किलर के ऊपर चाकू से हमला कर देती है और उसको जख्मी कर वहाँ से भागकर किचन रूम में चली जाती है, जहाँ किलर भी उसका पीछा करके वहाँ आ जाता है। तभी मैडी किलर की आंखों में मच्छर मारने वाली दवाई से स्प्रे कर देती है, जिससे किलर की आंखें जलने लगती है और वो तड़पने लगता है। फिर मैडी फायर अलार्म भी ऑन कर देती है, जिसकी तेज आवाज से किलर और भी ज्यादा तड़पने लगता है और गुस्से में आकर वो मैडी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और जोर से उसका गला दबाकर उसको जान से मारने की कोशिश करने लगता है। मैडी यहाँ पे मौत के काफी नजदीक होती है, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है और वहाँ पास में ही पड़ी एक वाइन ओपनर मैडी के हाथ में आ जाती है, जिसको उठाकर सीधा वो किलर के गर्दन में घुसेड़ देती है और फाइनली यहाँ पे किलर की मौत हो जाती है। जिसके बाद किलर के जेब से अपना फोन निकालकर मैडी पुलिस को कॉल कर देती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और मैडी की जान बच जाती है। और अंत में हम मैडी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान देखते हैं और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से निर्देशक हम सबको बताना चाहता है कि हालात
हालात चाहे जैसे भी हो, हमें हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए और अंत में हमारी जीत होकर रहती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।